हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले वाले से ही, है ना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना सब लोग। क्या 6D स्टार्ट करने से पहले एक चीज याद दिला दे रहा है तुम लोग को, क्या इसके पहले वाले क्लास में प्रॉपर्टीज बताया गया था तुम लोग को? क्या प्रॉपर्टीज तुम लोग को बताया गया था इसके पहले वाले क्लास में? क्या प्रॉपर्टी सबको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, पहले वाले सवाल में क्या करना है? मल्टीप्लाई। क्या करना है? मल्टीप्लाई। यहां हमसे बोला पहला वाला पार्ट, बोलते जाना 15 × 8, 15 8 जा कितना आ जाएगा? बोलते जाओ, कितना आ जाएगा? 120। ठीक है, सेकंड बोला है 16 इंटू में क्या? -9। अब एक चीज हम पहले क्लियर कर दें पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले, कि प्लस में जब भी माइनस का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा? माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। चाहे माइनस में अगर हम प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा? माइनस। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। और जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, माइनस से माइनस का मल्टी करोगे क्या आ जाएगा? प्लस। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट यहां तक किसी को? अब स्टार्ट करते हैं। 16 इंटू में क्या है? -9। 16 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब क्या है? प्लस। प्लस से माइनस का करोगे माइनस। 69 जा कितना आता है? 144। क्लियर है यहां तक? चलिए थर्ड वाला पार्ट बोलते जाएंगे। -20 इंटू में 15 कितना आ जाएगा? ये माइनस में कितना आ जाएगा? ये 15 2 जा कितना आ जाएगा? ये 30। और 1 0 1 0 यहाँ पे बढ़ा लेना, कितना आएगा? ये माइनस में 300। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? 15 है, 15 2 जा कितना आता है? 30। लिखे यहाँ पे 30, 1 0 था यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे बढ़ा लिए, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। क्लियर है यहाँ तक? चलिए चौथा वाला पार्ट बोले, -18 इंटू में 11, फिर से वही काम, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। 18 में 11 का कोई मल्टीप्लाई किया होगा तो बोलो कितना आ रहा है? कोई किया 18 में 11 का मल्टीप्लाई? किए हो कि नहीं किए? सवाल तुम लोग किए हो? हाँ 198 ही आएगा। कितने लोग एक क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं? वैसे ये पहला वाला पार्ट कितने लोग कर लिए हैं? कर चुके हैं, ठीक है। तो कॉपी में देखते रहेंगे और बताते रहेंगे जब पूछेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे बाकी लोग जो नहीं भी किए हैं, क्या उनको समझ में आ रहा है क्या किया जा रहा है? यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई है, प्लस में माइनस का करोगे क्या आएगा? माइनस। बस वही यहाँ पे हम लोग लेके चल रहे हैं ना। अब आगे देखना, ये हो गया चौथा पार्ट। चलो पांचवा देखना है यहां से। पांचवा था -27 इंटू में 1, दिख रहा होगा? -27, ठीक है। छठवा जो पार्ट है -30 इंटू -1। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, और 30 में 1 का मल्टी करोगे कितना आ जाएगा? 30। क्लियर है यहाँ तक सबको? चले सातवें वाले पार्ट पे आते हैं। सातवां वाला पार्ट है -13 इंटू में क्या है हमारे पास? -8। माइनस माइनस 13 8 जा, चले टेबल याद है कि नहीं? क्योंकि चेहरा देख के लग नहीं रहा है वैसे, इसलिए पूछ रहे हैं। टेबल याद है 15 तक कम से कम? चलो ठीक है, याद नहीं है तो याद हो जाएगा कल तक तुम लोग को। आगे देखो, 36 इंटू में -1, दिख रहा होगा? माइनस प्लस माइनस, 36 में 1 का करोगे कितना आ जाएगा? 36। 9th वाले पार्ट का है। 9th वाला पार्ट बोला था 0 इंटू -6। सबको पता है 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। 10th वाले पार्ट पे आए, -40 इंटू में -10, माइनस माइनस प्लस, 40 में 10 का करोगे कितना आ जाएगा? 400। 11th वाले पार्ट पे आए, -12 बाई -12। अब देखो यहाँ पे, अब एक चीज तुमको समझा रहे हैं यहाँ पे, अगर तुम स्क्वायर याद कर लोगे और स्क्वायर तुम लोग याद करोगे तभी एक एज तुम लोग को मिलेगा। क्लास में जब बैठोगे तो तुमको समझ में आएगा कि तुम बाकी से आगे हो। कैसे आगे हो? स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर क्या आता है? 1, 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। अब 11 के स्क्वायर से याद ही होगा ही नहीं तुम लोग को। हो सकता है कि 10 तक भी याद ना हो, तो तुमको करना क्या है? सिंपली घर पे जाके आज, अभी हम लिख देंगे इसके बाद, 1 से लेके 15 तक का स्क्वायर याद करना। अब देखो स्क्वायर का मतलब क्या है कि एक ही नंबर को तुम कितनी बार मल्टीप्लाई करते हो? 2 बार। कितनी बार करते हो? 2 बार। अब देखो यहाँ पे 12 यहाँ पे 2 बार है कि नहीं है? है। तो 12 का स्क्वायर हुआ कि नहीं है? जैसे कोई भी नंबर मान लो हम बोल रहे हैं, बोल रहे 2 का स्क्वायर है ना? 2 का स्क्वायर का मतलब तुम 2 को कितनी बार मल्टी करोगे? 2 बार। तो अगर 12 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करें, मतलब ये 12 का क्या हुआ? स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144। कितना आता है? 144। अगर मान लो तुमको याद रहता, पहले तो माइनस माइनस प्लस, और 12 में 12 को मल्टीप्लाई करोगे 144। मान लो तुमको स्क्वायर याद होता, तो क्या ये तुम काम करने जाते, लिखते 12 इंटू 12, लगते आप बैठ के मल्टीप्लाई करने के लिए, क्या तुम्हारा टाइम बचता कि नहीं बचता? बचता है। यहाँ पे डायरेक्टली लिखते 12 का स्क्वायर, देखते 12 2 बार है, तुरंत क्या लिखते? 144। क्या लिखते? 144। ऐसी कहाँ तक याद कर लोगे तुम लोग? 15 तक। चलो 15 भी छोड़ो, 20 तक। कहाँ तक? 20 तक। क्लियर है यहाँ तक सबको?
इससे तुम्हारा मैथ का कैलकुलेशन और स्ट्रांग होगा, समझ में आ रहा है, मैथ और तेजी के साथ लगा पाओगे। ठीक है, चलिए लास्ट वाला पार्ट बोले, एक और पार्ट है क्या इसमें? हाँ लास्ट पार्ट है 12, -1 इंटू -1 दिख रहा होगा, माइनस माइनस प्लस 1 में 1 का करोगे क्या आ जाएगा 1। चलिए पहले वाले पार्ट में 12 पार्ट था, कोई डाउट यहां तक किसी को? चलिए ठीक है, आते सेकंड वाले पे, ध्यान देना। बोला फाइंड द प्रोडक्ट, यहां पे मल्टीप्लाई ही करना है, -3 इंटू में 4 इंटू में -5। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देख लो यहाँ पे कि माइनस कितनी बार है, देखो 2 बार है, माइनस माइनस यानी कि प्लस का ही साइन लगना है, मतलब साइन लगाएंगे नहीं, प्लस का प्लस ही होगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। समझ में आ रहा है? ऐसे रिस्पॉन्ड करना है तेज, तो टेबल याद होना चाहिए, स्क्वायर से याद होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो सेकंड नंबर, 3 इंटू में -5 इंटू में -6, माइनस माइनस 5 3 जा 15 6 जा 90। अब देखो कुछ ही लोग बोल पा रहे हैं जिनको टेबल याद है, जिनको नहीं याद है वही काम करेंगे जीवन भर। 15 6 6 5 30 करेंगे 3 6 6 3 या 9, यही करते रह जाओगे, जीवन इसी में बीत जाएगा तुम्हारा। तो जाके आज 15 तक का टेबल याद होना चाहिए, ठीक है, और स्क्वायर याद होना चाहिए। क्लियर है सबको हम क्या बोल रहे हैं? क्योंकि कल हम पूछेंगे ये। ठीक है, तो झूला लेके आने से पहले याद करके आओगे। ठीक है, आगे देखो अब, -8 इंटू में 5 इंटू में -3, यहाँ भी देख सकते हो माइनस माइनस 8 5 जा 40, 40 में 3 का करोगे आ जाएगा 120। देखो अब कैसे बोल पाए 40 में 3 का? बस नॉर्मल मल्टीप्लाई करो नंबर का, 4 3 जा कितना आएगा 12 और 1 0 1 0 यहाँ पे बढ़ा देना 120। चलो चौथे वाले पार्ट पे है इसके, 9 इंटू में 7 इंटू में -10। अब देखो क्या एक ही माइनस है हमारे पास? ठीक है, तो माइनस का साइन तो लगने वाला है, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 63 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 630। चले पांच वाले पार्ट पे है, पांचवा पार्ट है -5 -8 -10। ध्यान देना, माइनस माइनस ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। क्लियर हो पा रहा है सबको? 8 5 जा 40, 40 में किसका मल्टी करना है 9 का। ठीक है, ठीक है, देखिए चलिए ठीक है, अभी रुक जा, बता रहे हैं आप। हो गया यहाँ तक 5। लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं, -10 -11 -12। अब देख लो पहले एक बार, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 11 में 10 का करोगे कितना आ जाएगा, यही आएगा हमारे पास। और क्या बचा यहाँ पे 12, यानी किसका किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 12 का। अब क्या करोगे सिंपल, 12 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे 12 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे, जो कि आता है 132। कितना आता है, यही आएगा ना। और 0 1 है हमारे पास, 0 यहाँ पे बढ़ा लेंगे, कितना आ रहा है हमारे पास 1320। कितना आ रहा है 1320। क्लियर है तक सबको? ये सेकंड पार्ट था। अब सेकंड पार्ट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम तुम लोग से जा रहे हैं लिखने के लिए, डिस्कस करने के लिए। तुम लोग स्क्वायर याद करोगे जाके घर पे आज, कहां से कहां तक, 1 से लेके 20 तक। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये अभी पूछेंगे हम। चलो अभी कर लेते क्वेश्चन, जब टाइम बचेगा बीच में तो तुम लोग एक बार रिवाइज कर लेना अपना, है ना। चलो 6D में
पहले वाले पार्ट पे आते हैं, ध्यान देना। पहले वाले पार्ट पे आते हैं 6D में। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अब देखो ध्यान से सुनना भाई, पीछे मन में याद करो यार तुम लोग, मन में याद करो पहले। 2 साल का लड़का हो, चिल्ला चिल्ला याद कर रहे हो, मन में याद करो यार। अब ध्यान से सुनो, यहाँ बोला था रीअरेंजमेंट, क्या बोला था? रीअरेंजमेंट। ये नहीं करोगे कि सिंपली देखो नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे पहले का दूसरे के साथ, फिर जो आएगा उसका तीसरे के साथ, तो भी आंसर आना है, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा। लेकिन रीअरेंजमेंट बोला है ना एक वर्ड, उसका कुछ तो सेंस होगा इस सवाल में। तो क्या करोगे यहाँ पे? पहले तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। अब ये सोचो कि क्या 25 में 9 का मल्टीप्लाई करने पे या फिर 4 का मल्टीप्लाई करने पे किसका हम लोग को जल्दी आंसर मिल सकता है? 4 के साथ। 25 में जब 4 का मल्टी करोगे आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा? 100। देखो कितना आसान हो गया सवाल। 25 4 जा कितना आ गया? 100। और यहाँ क्या है? 9। 100 में 9 का करो कितना आ जाएगा? समझ में आ रहा है? ऐसे अरेंज करना है, इतना सोचना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। अब पहले देख लो, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब 16 को रखते हैं यहाँ पे, 25 जब करेंगे आ जाएगा 100। आ रहा है ना? 25 जब कितना आ गया? 100। और 16 में अगर 100 का करोगे कितना आ जाएगा? 1600। और माइनस का साइन लगा देना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरेंजमेंट समझ में आ रहा है क्यों ऐसे करना है? ठीक है। अब यहां देखना, यहां पे काम करेंगे। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। और प्लस माइनस के 3 माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या आ गया? माइनस। 15 में 20 का पहले मल्टीप्लाई कर लो और जल्दी हो जाएगा। इसे देखो 15 2 जा, टेबल याद किए हो ना तुम लोग? 15 2 जा 30 लिखेंगे यहाँ पे, 1 0 1 0 यहाँ पे पहले से बढ़ा लो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 15 में 20 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो 15 2 जा कितना आ गया? 30 आ गया। 1 0 था, 1 0 यहाँ पे बढ़ा लिए। अब कौन सा नंबर बचा हमारे पास? 7। यही बचा ना? अब कर लो मल्टीप्लाई यार। 7 3 जा, 7 3 जा कितना आता है? 21। कितना जीरो तुमको दिख रहा है? 2 0 बढ़ा लो, साइन माइनस का माइनस का साइन लगा लो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सबको समझ में आ रहा है कैसे किया जा रहा है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, 4th वाले पे। अब यहां देखना, 18 है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। 25 में अगर तुम 5 का मल्टीप्लाई करोगे आएगा 125। कितना आएगा? और यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 125 में किसका मल्टीप्लाई करोगे? 18 का। जो आएगा उसको उठा के लिख देना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कर लेंगे इसको सभी लोग? ठीक है। 5th वाले पार्ट पे आए। 5th वाला पार्ट क्या दिया है? -5 -8, सॉरी हाँ समझ गलत उतार दिया मैं आपको। -35 21 -6 माइनस माइनस 35 में पहले 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 5 जो 30, कैरिंग है 3, 18 और 3 कितना आ जाएगा? 21। यह आ जाएगा 210। और यहाँ किसका मल्टीप्लाई करना है? 21 का। अब देखो हम तुमको एक चीज समझा रहे हैं। अब देखो पहले माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस हुआ। 35 में 6 का मल्टी किया कितना आ गया? 210 आ गया। और यहाँ बगल में क्या था? 21। अब ये बताओ कल तुमको कहां तक का स्क्वायर लिखवाए हैं? 20। अगर मान लो 21 का स्क्वायर रहता, जीरो हटा दो, जीरो अगर हटा दे अगर यहाँ से, फिलहाल के लिए मान लो जीरो है ही नहीं हमारे पास। अगर जीरो नहीं है यहाँ पे, नंबर जरा देखना कौन सा नंबर है? 21। 21 कितनी बार है? 21 कितनी बार है? 2 बार। तो 21 को अगर तुम 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये हुआ ना कि 21 का क्या है? स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। अगर स्क्वायर याद होगा तो क्या सवाल जल्दी हो जाता बाकी की तरह? अभी हम लिख दे रहे हैं 21 का स्क्वायर कितना आता है? 441। और जीरो था, जीरो यहाँ पे बढ़ा दिए। अगर स्क्वायर मान लो BC तक याद है तुम लोग को, तो फिर 21 में किसका मल्टीप्लाई करोगे? 21 का आएगा 441। जीरो था तो जीरो यहाँ पे बढ़ा देना। समझ में आ रहा है? स्क्वायर याद करने का बेनिफिट तो होगा ही होगा। नेक्स्ट आओ, लास्ट वाले पे आओ। चलो देखो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं, पहले 25 में 12 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। 25 में अगर हम लोग 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखते कितना आता है। 5 2 10, कैरिंग है 1, 2 4 8 कितना आ गया यहाँ से? 5 5 1 5 2 1 2 कितना आ जाएगा जोड़ने पे? ये 300। कितना आएगा? ये आ गया 300। 300 में फिर किसका मल्टीप्लाई करोगे? 9 का। किसका करोगे? 9 का। क्या आसान हो गया हमारे लिए? 9 3 जा कितना आता है? 27। 2 0 बढ़ा लो और साइन किसका लगा दोगे? माइनस का। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है ये? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 4th वाले पे आते हैं जहां वेरीफाई करना है। पहला पार्ट लिखते हैं इसका हम यहाँ पे, 16 इंटू ब्रैकेट में 9 प्लस में -5 इज इक्वल टू
16 इंटू 9 प्लस में 16 इंटू -5। तुम लोग को याद आ रहा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तुम लोग को हम पढ़ाए थे, याद आ रहा है क्या? सवाल उसी के बिहाफ पे है कि नहीं? जरा देखो 16 में ब्रैकेट में है 9 और प्लस माइनस क्या 5। तो पहले 16 में किसका मल्टीप्लाई होगा? 9 का, दिख रहा है यहाँ पे। फिर 16 में किसका मल्टीप्लाई होगा? -5 का, यहाँ पे दिख रहा होगा। अब वेरीफाई का मतलब क्या होता है? जो इक्वल टू के पहले लिखा होता है ना, इसको बोलते हैं LHS। क्या बोलते हैं? तो हम यहाँ लिखते हैं LHS और एक तरफ लिखेंगे RHS। लेफ्ट इसको पढ़ेगा लेफ्ट हैंड साइड और उसको क्या पढ़ोगे? राइट हैंड साइड। इक्वल टू के जरा लेफ्ट में दिख रहा होगा, यही है क्या पूरा हमारे पास? तो ये हमारा हो गया LHS। क्या हो गया? LHS। पहले LHS को उतारते हैं 16 इंटू में करली ब्रैकेट में 9 प्लस ब्रैकेट में है यहाँ पे -5 हो गया यहाँ पे हमारे पास। पहले सबसे पहले LHS को सॉल्व करेंगे। LHS में भी अगर सॉल्व करेंगे तो पहले सॉल्व किसको करते हैं? ब्रैकेट को। चलो देख के बताओ यहाँ से 16 इंटू में 9 प्लस माइनस क्या आएगा? -9 में से 5 जाएगा 4। 16 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 64। 64 जा कितना आता है? 64। क्या हम लोग RHS भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं? देखते हैं RHS कितना है। पहला क्या था? उतारते 16 इंटू में 9 इंटू 16 इंटू में क्या हमारे पास? -5। 69 जा कितना आ जाएगा? 144। कितना आएगा? 144 प्लस माइनस माइनस 65 जा कितना आएगा? 80। कितना आएगा? 80। अब 144 में से अगर 80 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, देखते कितना आएगा? ये आ गया 4। कैरी 14 में से 8 जा कितना आ जाएगा? 6। क्या LHS और RHS बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लास्ट में लिख दोगे LHS बराबर क्या? RHS। क्या ये मान के चले, क्या इसका 2 पार्ट तुम लोग सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर लेंगे सब लोग। ये नोट करके सॉल्व करे तो जल्दी, है ना? एकदम नॉर्मल रिएक्ट करो। चलो हम एक काम करते हैं, सेकंड वाले पार्ट के लिए LHS RHS अलग करके लिख लेते हैं। 2 कॉलम बनाते हैं। एक तरफ क्या लिखेंगे? LHS। फोर्थ का सेकंड पार्ट में LHS कितना दिया गया है? 15 इंटू में कर्ली ब्रैकेट में -14 प्लस में -6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। और RHS का वैल्यू कितना दिया हमारे पास? 15 इंटू -14 देखो याद है LHS RHS हो गया। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? LHS को करेंगे ना। तो LHS में भी पहले किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को। ब्रैकेट को ध्यान से देखना, ये 15 है, मल्टी है, ब्रैकेट के अंदर ये है -14 प्लस माइनस। पुराना कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे तो कभी सवाल गलत नहीं होगा। अब ध्यान देना 15 इंटू में ये बताओ 2 नंबर माइनस में हो, 3 नंबर माइनस में हो, नंबर को ऐड करते हैं और साइन किसका लगाते हैं? माइनस का। तो 14 और 6 दोनों माइनस में है कि नहीं? ऐड करोगे कि नहीं करोगे? 14 और 6 मिलकर कितना आएगा? 20। और साइन किसका लगा दोगे? माइनस का। तो डाउट यहां तक? प्लस माइनस माइनस 15 2 जा 30 और 1 0 1 0 यहाँ पे बढ़ा देना। आ गया कि नहीं आ गया? बस नॉर्मल करो, आराम से सारे क्वेश्चन आएंगे। इसको जरा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 15 में पहले किसका मल्टीप्लाई करेंगे? -14 का। चलो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। कोई 15 में 14 का मल्टीप्लाई किया तो बताओ कितना आ रहा है? कोई क्या है इसमें? 210। ट्रस्ट कर लेना, सही है ना? प्लस माइनस माइनस 15 6 जा कितना आ जाएगा? 90। देखो प्लस माइनस माइनस 15 6 जा कितना आ गया? 90। क्या वापस तुमको 2 नंबर माइनस में दिख रहा है? यहाँ पे 2 नंबर माइनस में होगा तो क्या करोगे? ऐड करोगे और साइन किसका लगाओगे? माइनस का। 210 और 90 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 300 और साइन किसका लगा दोगे? माइनस का। क्या LHS बराबर RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस नॉर्मल सॉल्व करोगे आ जाएगा यार। ठीक है, पैनिक नहीं करना चाहिए, आराम से करो, हो जाएगा। हो गया सबका? ये हो गया? ठीक है। क्या बोल रहे हैं? पानी का कौन कौन सा एलिमेंट होता है? बताओगे तभी तो पानी दे पाएंगे यार। 2 एलिमेंट है वाटर में, और अब देंगे पानी। थर्ड वाला पार्ट देखना। LHS लिखते हैं पहले -12 इंटू में कर्ली ब्रैकेट है -8 प्लस में
-7, RHS क्या है हमारे पास, -12 इंटू में -8 प्लस में -12 इंटू में -7, यही है ना। अब आगे देखो, -12 इंटू में, ब्रैकेट के अंदर आओ, ये -8 प्लस माइनस माइनस दिख रहा होगा यहाँ पे, दोनों माइनस में है, ऐड करोगे साइन किसका लगाओगे, माइनस का। ये आगे -12, 8 और 7 को जोड़ो कितना आएगा 15, और साइन किसका लग जाएगा, माइनस का। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 15 में 12 का मल्टी करोगे कितना आ जाएगा 300। जरा चेक करना यही आ रहा है क्या, चेक कर लेना। वन 180 आएगा, कितना आएगा, सॉरी कितना आएगा 180। आरएचएस पे आते हैं, माइनस माइनस क्या आ जाएगा ये प्लस, 12 8 कितना आ जाएगा 72, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 12 7 कितना आ जाएगा 12 8 96, 12 7 कितना आ जाएगा 84। दोनों को अगर ऐड करोगे कितना आ जाएगा, जरा जोड़ के देख लो, 6 4 10 कितना आ जाएगा, ये भी 180। क्या एलएचएस बराबर आरएचएस आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारे पास, कोई डाउट यहाँ तक किसी को, क्या वेरीफाई हो गया, ठीक है नोट कर ले इसको, करना चाहे तो नोट कर ले, जल्दी करे।